हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू सेक्शन। और फाइनली भेड़िया रिलीज हो चुका है और सब लोग एक्साइटमेंट में देखने जा रहे हैं। और आज हम उन्हीं रिव्यूअर्स का रिव्यू करने वाले जो उन्होंने एक्साइटमेंट देखा है। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे, हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना वेस्ट करे टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे सीधे बोलूंगा बिना कुछ घुमाए फिराए, मुझे मूवी का फर्स्ट हाफ एंड ह्यूमर पसंद नहीं आया। हम सोशल मीडिया के ब्रेन रॉट एंड किसी भी फालतू चीज को क्यों ट्रेंड में लेके चले जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा हमारे पास सोशल मीडिया पे कुछ करने को है ही नहीं। भेड़िया वर्सेस वैम्पायर, यानी कि अपना दी बेताल, जिसको हमको ट्रेलर में भी उसके ग्लिम्स देखने को मिल गए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो एक गिमिक के तौर पे लगा हुआ था यार कि हाँ मतलब थोड़ा सा दिखा के खत्म कर देंगे, मगर नहीं भाई, इन्होंने कमाल किया हुआ। थामा एक ऐसी मूवी है जिससे मैंने बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, क्योंकि इसका प्रमोशनल मटेरियल मेरे को बहुत ज्यादा हाइप अप नहीं कर रहा था। लेकिन इसको देखकर मैंने जेन्युइनली काफी एंजॉय किया। ऑल्दो आई वुड आल्सो से कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैम्पायर लव स्टोरी है, इससे कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेक्ट मत करना। लाइक ऑलरेडी सेड किए, कैरेक्टर को पावर्स मिलने के बाद उनको कैसे डिस्कवर करता है, उन पे ज्यादा फोकस करती है, रादर देन शोइंग अस दी वैम्पायरिक साइड या जो सुपरनैचुरल साइड होती है उस पे फोकस करने से ज्यादा ये वहां रिलाई करती है। अगर तुम्हारे लिए वो चीज एकदम फाइन है, यू कैन गो एंजॉय। और हाँ, अगर तुम अभी तक एमएचसीयू को फॉलो करते आ रहे हो तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है जिसको तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। सिंपल है, जिसके कारण फर्स्ट हाफ ठीक ठाक ही फील होता है। मूवी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दुनिया दिखाने के लिए लोअर काफी सारा प्रेजेंट करती है, लेकिन उसी रूल्स और लोअर के बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसे खटक जाती है कि यार मे भी उतना सेंस नहीं बना रहा, थोड़ी वियर्ड चीजें इधर उधर। और इसको अगर सिर्फ एज अ स्टैंड अलोन मूवी की तरह देखने जाओ या फिर उसको बनाते तो ये आराम से टाइम पास वाली कैटेगरी में आ जाता मेरे लिए। लेकिन भैया, क्या ये स्टैंड अलोन मूवी है? नहीं, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और वो सारा का सारा अपने को सेकंड हाफ में देखने मिलता है, जिसके कारण इसका सेकंड हाफ फील्स मच बेटर। एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट गोज सुपर इंटरेस्टिंग बट लेस एंटरटेनिंग। आई मीन एट द एंड घुमा फिरा के एक वन टाइम डिसेंट एक्सपीरियंस तो रखता है फिल्म। एक्चुअली फिल्म के फर्स्ट हाफ में सीरियस बिल्डअप का माहौल चलता है और वो वैसे ही चलता रहता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने सीधा सर फोड़ दिया। आई मीन यार, वो एक फन जो रहता है इस यूनिवर्स को लेके वो कंप्लीटली मिसिंग जाते रहता है। जबकि आपके पास इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, एक्टर्स है एंड प्लॉट भी है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि भाई साहब ये इंटेंस लव स्टोरी आपके दिमाग में छापना चाहते हैं, बट भाई साहब बिना फन के इस यूनिवर्स का कुछ भी चीज अधूरा ही लगेगा। One thing that is undeniable is that the film is technically brilliant. It uses CGI elements in various frames that include a bear attacking Ayushman, Yakshasan developing a ghost-like figure on his shoulder as he grows stronger, the more powerful Bhediya reaching his final form, and aesthetically, the film with its representation of the world where the Betals reside is genuinely intriguing. So from a visual standpoint, I cannot fault this movie. The later Thama as its own core storyline is rather generic. If there was no connective tissue of this movie to a bigger universe, it would actually be the most mid-horror comedy film. What gives this film some injection of life is that the potential of what has been showcased and what lies ahead is very, very exciting. सारे रिव्यूअर्स के रिव्यू देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मूवी का फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं है, पर सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा है और ये इस मूवी में दम है। लाइक अपने एमएचसीयू के यूनिवर्स के गाली ही लग रही है मेरे को बार बार। इस एमएचसीयू को आगे बढ़ाने का काम तो ये मूवी कर ही रही है। सो फॉर मी ये मूवी मुझे तो बहुत ही पसंद आई। टॉकिंग अबाउट द गुड एस्पेक्ट, ये मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी का दिखाया। और इस मूवी में ना बेताल, वैम्पायर्स नहीं बोलेंगे उनको, बेताल लोग का मतलब 1947 के इंडिपेंडेंस में कैसे हाथ था और बहुत पीछे रक्त बीज वो सब का कनेक्शन, मतलब हिस्टोरिक कनेक्शन लगाया हुआ है। और इसमें एक डायलॉग था, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और उनको इस डायलॉग को उन्होंने बेतालों से कनेक्ट किया तो मुझे वो बहुत पसंद आया। किसी ने एक्टिंग करेगी तो आपको पता ही रहेगा, रश्मिका का डायलॉग ठीक से नहीं रहेगा। आयुष्मान की नॉर्मल एक्टिंग थी जैसे उनके हर मूवी में रहती है। और परेश रावल का एक सीन था जिसमें उनको रियलाइज होता है कि उसका बेटा मर गया है और वैम्पायर मतलब वो वैम्पायर बन गया है। उस सीन में उनकी मतलब एक्टिंग शाइन करती है। और मीम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कामिया गुरु मीम था, उसको मैंने निकाल दिया है तो मेरे को एटलीस्ट वो तो अच्छी, बट मीम्स तो बहुत है, पर वो साउंड बीट उन्हें निकाल दी है। और फिर हाईलाइट की बात करें तो इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए तो भेड़िया वर्सेस वैम्पायर था। क्या मतलब समझ रहे हो, क्या एक्शन सीन था, पूरा सेटअप करते उनको, उसको खून चाहिए और वो एक्शन हो रहा था। मैं तो ठीक हो गई, सच्ची बोल रहा हूँ, तो मैं सच बोल रहा हूँ। इंटरवल के बाद आपके पैसे एंडिंग में वसूल ना हो जाए पता नहीं, पर वहाँ पर तो इस एक्शन सीन में तो वसूल हो ही जाएंगे। अब टॉकिंग अबाउट बैड थिंग्स, ये मूवी स्लो थी। हाँ, बीच बीच में मेरे को मूवी स्लो लग रही थी कि
हाँ, पर ये मूवी जब पकड़ती है ना स्पीड, रुकती नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस चले जा रही है, अब स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है और ऐसा सांस लेने का टाइम नहीं मिलता जैसे बहुत मूवीज में मिलता है। और सीजीआई भी अच्छा ही था। मेरे को आई गेस बैर का सीजीआई मॉर्निंग शॉट में थोड़ा सा जम नहीं रहा था, बट बाकी सब ठीक ही था क्योंकि बजट भी इतना कम नहीं है। और 3 आइटम सॉन्ग, इतने सॉन्ग्स डालने की जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है, चलता है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ फन फैक्ट जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। हाँ, इस मूवी के 3 नाम थे। 3 नाम मतलब तीसरा नाम थामा है। पहला नाम उसका वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था। हाँ, पहले उसका नाम वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, फिर उसका नाम थामा हुआ, ओनली THAMA। और अभी मतलब ट्रेलर रिलीज हुआ तभी उसका नाम थामा हुआ, थामा। रश्मिका के पहले समंथा इस रोल को निभाने वाली थी, पर ड्यू टू सम हेल्थ इशू वो निकल गई और रश्मिका अभी इस रोल में आ गई। और ऐसा ही नहीं, रश्मिका आने के और शूटिंग शुरू होने के आई गेस 9-10 जनवरी के आसपास उसके लेग में इंजरी हुई थी। हम लोग छावा के प्रमोशन के टाइम देख ही सकते थे, और उस इंजरी के कारण शूट 2-3 महीने आई गेस 2-3 वीक से पोस्टपोन भी हुआ। नाउ अ बिग स्पॉइलर वार्निंग, थामा में रणवीर कपूर कुछ भी सॉरी ओके, थामा में आई गेस अब स्पॉइलर है ही नहीं क्योंकि सबको पता है थामा में कौन आने वाला है क्योंकि ट्रेलर में बता दिया था। तो थामा में वरुण धवन एंट्री मारने वाले हैं वापस अपने वेयरवुल्फ, और इसके लिए उन्होंने 6 दिन भी दिए थे थामा के सेट्स पर। सो दैट इज ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और ऐसे वीडियोज कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना, मैं सबको कंपाइल करूंगा, और लाइक भी कीजिए, कैसा लग रहा है बता दीजिए, कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो भी बता दीजिए। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।